ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। डेफिनेशन है हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज। रेट कहते हैं किसी चीज़ का बटे में, यानी रेशो को हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा इन स्केलर फंक्शन, किसी स्केलर क्वांटिटी का जो रिलेशन है स्केलर फंक्शन, इन मैग्नीट्यूड मिकदार में, एंड डायरेक्शन और सिम्त में, विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, पोजीशन के लिहाज से, इज़ कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। उसे हम कहेंगे कि ये ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड कहलाता है। अब इसे अप्लाई करके देखते हैं किसी चीज़ पे कि ये कैसे होता है, फिर हमें इसकी समझ आ जाएगी। एक टॉपिक है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक, उसी को हम इससे रिलेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ई होती है वो भी पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है। ग्रेडियंट का लफ्ज़ यहाँ पे हमने अभी ऊपर देखा है स्केलर फील्ड के लिहाज से आता है। तो देखें, हमने पिछले टॉपिक में जब पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, उसके अंदर हमने ऐसा किया था, दो प्लेट्स ली थी। एक प्लेट ए थी जिस पे नेगेटिव चार्ज था, दूसरी प्लेट बी थी जिस पे पॉजिटिव चार्ज था। हमने एक पॉइंट टेस्ट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू नॉट लिया, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आना शुरू हो गया। उस पे जो फोर्स लगती थी वो क्यू नॉट ई थी। अब ये नीचे की तरफ मूव करता था, जबकि हमने मुखालिफ डायरेक्शन में एक फ़ोर्स लगा के इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाया। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन नीचे है, हमने इसे मुखालिफ डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मूव कराया, ऊपर की तरफ मूव करवाया इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखते हुए। तो इसी को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। देखें, जो पिछले टॉपिक में था, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी क्यू नॉट। ए से बी की तरफ ले जाते हुए चार्ज पे जो वर्क किया गया था वो डब्ल्यू था, क्यू नॉट चार्ज था। अब अगर हम वर्क का फार्मूला देखें तो वो एफ डॉट डी होता है। अभी मैंने कहा कि चार्ज जो है वो नीचे की तरफ मूव करता था, लेकिन हमने उसे मुखालिफ डायरेक्शन में मूव करा दिया, तो एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। कॉज 180 जो होता है वो -1 होता है। जब हम एफ डी और -1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -FD। अब चूंकि फोर्स का अभी मैंने बताया था कि F इक्वल टू क्यू नॉट ई है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, -Q0ED हो जाएगा। अब यही वर्क का फार्मूला आप वहाँ पहले फार्मूले में जाके पुट कर देते हैं, VB माइनस VA, ऊपर आ जाएगा हमारे पास -Q0ED डिवाइडेड बाय Q0। Q0 से Q0 कैंसिल कर देंगे तो बाकी बच जाएगा -ED। हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इंटेंसिटी ई निकालना, तो ये बन जाएगा -∆V/d। हमने दो प्लेट्स जो ली थी उनके दरमियान जो सेपरेशन थी, जो डिस्टेंस था वो बहुत स्मॉल था, इसलिए डी की बजाय हम उसे लिख देंगे ∆R, स्मॉल डिस्टेंस। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास E इज़ इक्वल टू -∆V/∆R। तो इसी फार्मूला को दोबारा डिफ़ाइन कर देते हैं हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर सवाल आ जाता है डिफ़ाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये तारीफ़ और ये फार्मूला लिखेंगे। अगर आ जाता है डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो फिर पीछे से हम उसे डिराइव करके लेके आएंगे और यहाँ पे आके उसे एंड करेंगे। तो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब देखें ऊपर वाले फार्मूले को डिफ़ाइन कर रहे हैं हम, द क्वांटिटी ∆V/∆R, इसमें जो ∆V/∆R है, गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिज़ल्ट देता है इन मैग्नीट्यूड मिकदार में, एंड डायरेक्शन और सिमत में, विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस के लिहाज से, इट इज़ नॉन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसका मतलब क्या है, देखें ये जो फार्मूला है, ई जो है वो नेगेटिव है ऑफ ∆V। यहाँ पे मैंने लिखा है E इज़ द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ E इज़ अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। E की डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल में होती है। देखें, E ऊपर प्लस से नीचे माइनस की तरफ थी, अगर हम ऊपर से नीचे चार्ज को लेते आएँ तो पोटेंशियल में कमी आती है, इसीलिए हमने लिखा है इज इक्वल टू -∆V/∆R। ई की डायरेक्शन पोटेंशियल के डिक्रीज़ में होती है, नीचे की तरफ होती है।
अगर हम डेल वी को ऊपर की तरफ, चार्ज को ऊपर ले जाएंगे तो पोटेंशियल में इजाफा होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बढ़ता है। अब देखें बटे वाली वैल्यू जब बढ़ती है तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो जाती है, बटे वाली वैल्यू के बढ़ने से ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर हमारे पास ऊपर होता 8 बटे में होता 2, आंसर आ जाता हमारे पास 4। अगर ऊपर हमारे पास 8 है और बटे में 4 है तो आंसर आ जाता है 2। अगर ऊपर 8 है बटे में 8 है तो आंसर आ रहा है 1। तो यहाँ देखें जितना बटे में वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है आंसर उतना डिक्रीज़ होता जा रहा है। अब डिक्रीज़ नेगेटिव में हो रहा है। ये देखें मैं ऊपर एक वैल्यू लिखी है उसको मैं एरो लगा के शो कर रहा हूँ नेगेटिव में। पहले -12 हो, फिर -10 हो जाए, -8 हो जाए, -6 हो जाए, -4 हो जाए, -2 हो जाए, तो इन सब में बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? -2 होगी। नेगेटिव वाली वैल्यू जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो इसमें जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बढ़ता जाएगा नेगेटिव की वैल्यू छोटी होती जाएगी। छोटी होने से मुराद ये हुआ कि वो असल में बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन जो है डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती है। इसे को कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल ग्रेडियंट। नीचे हमने उसकी डिफ़ाइन भी कर दी और एंड पे ये मेंशन भी कर दिया। अगर एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो डायरेक्शन है वो पोटेंशियल के किस तरफ होती है, डिक्रीजिंग में होती है, इंक्रीजिंग में होती है, कांस्टेंट्स होती है, तो हमारा आंसर होगा डिक्रीजिंग। तो एक टॉपिक आ सकता है हमारे पास शॉर्ट के अंदर, डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो डिराइव करके लास्ट में यहाँ तक आके उसको डिफ़ाइन भी कर देंगे। अगर शॉर्ट में आ जाता है तो हम डिफ़ाइन करके ऊपर वाला ये फार्मूला उसमें मेंशन कर देंगे। अगर हमारे पास कहीं पोटेंशियल दिया हुआ, फॉर एग्जांपल वो कह दे द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज़ 6 वोल्ट वाइल द पोटेंशियल एट लोअर पॉइंट इज़ 2 वोल्ट and the distance between plates is 1 centimeter, find electric field E। तो हम ये फार्मूला लगा लेंगे इज इक्वल टू -del V/del R। पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में करके डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे।